याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये प्रश्न तो ऐसे कर रहे हो जैसे बिल्कुल आप कुछ जानते ही ना हो। तो सुनो भरद्वाज जी, जैसे आज तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, एक बार यही प्रश्न माता भवानी ने भोलेनाथ से किया था। भोले बाबा से भवानी ने प्रश्न किया। बोले हाँ, कब किया महाराज? तब भोले बाबा का चरित्र विस्तार से बताया। बोले भरद्वाज जी, एक समय की बात, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी भगवती सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त मुनि के पास। देखिए, भगवान की कथा भोले बाबा को सुनना हो तो कैलाश से नीचे उतर के आना पड़ता है, क्योंकि इस धराधाम के अतिरिक्त ये कथा आपको कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाली। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। भागवत में हमारे व्यास जी कहते हैं, अरे स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग के लोग तो तरसते ही रहते हैं, देवता न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। देवता लोग कहते हैं स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत है, और कथा सुनने के लिए तरसते ही रहते हैं। न साधव भागवतास्तदाश्रया, न साधु संतों का दर्शन मिलता है, न भगवान की कथा का रस मिलता है। तो देवता भी बेचारे अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए कि ये अमृत आप धर लो, पर कथा अमृत हमको सुला दो। सुखदेव जी ने उनको भी भटकार के भगा दिया कि सीधे कथा सुनने आते श्रद्धावान बन के तो सुनाता, तुम तो सौदागरी बनकर कर रहे हो हमसे, कांच पकड़ा के मणि लेना चाहते हो, भागो यहां से। तो विचार कीजिए अमृत कितना बहुमूल्य है, जिसके लिए देवता अमृत अपना देने को तैयार है, कथामृत के लिए सुधामृत देने को तैयार, फिर भी नहीं मिला। तो भोले बाबा भी आज कथामृत पान करने के लिए कैलाश से उतर के कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। साथ में कौन है? देखो, कथा सुनने जाने वाले को कितने विशेषण दे रहे हैं, और कथा जब नहीं सुनी सती जी ने तो सारे उनके विशेषण हटा लिए गोस्वामी जी ने। सुनने जा रही थी भोलेनाथ के साथ, इसलिए संग सती जग जननी भवानी, कितने विशेषण दे डाले। जगत की माता है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, जगत पूज्या है, क्योंकि भोलेनाथ के साथ कथा में जा रही है। भोलेनाथ भवानी देवी सती के साथ पधारे हैं तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये तो जगत के माता पिता हैं, आज हम उन पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। बड़ा दिव्य आदर पूजन सत्कार कुंभज ऋषि ने किया। अब सत्संग प्रारंभ हुआ। देखो, कथा सुनने सुनाने की कई परंपराएं होती हैं। एक तो यह है कि शिष्य की तरह चरणों में बैठ के कथा सुनो, ये पाने का तरीका है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कथावाचक मिल करके गोष्ठी करते हैं भगवान के चरित्रों की, वो तो उसमें कुछ सुनाते हैं कुछ सुनते हैं। तो यहां दोनों ही कथावाचक हैं, कुंभज ऋषि भी कथावाचक और भोले बाबा भी कथावाचक। तो यहां भोले बाबा केवल सुन ही नहीं रहे, सुना भी रहे हैं। कुंभज ऋषि भोले बाबा को सुनाते हैं, और कोई बढ़िया बात लगती है तो भोले बाबा कुंभज ऋषि को सुनाने लग जाते हैं। ये गोष्ठी हो रही है। तो भगवान की खूब चर्चा हुई, दोनों ने खूब झूम के आनंद लिया। परंतु सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने तो बड़े आनंद के साथ कथा रस का पान किया, सत्संग किया, पर सती जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान से कथा नहीं सुनी तो जब वापिस लौटे तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती भवानी जगत जननी सब संबोधन, जितनी उपाधियां थी सब वापस ले ली, क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी माता ने। तो भवानी भी नहीं कहा, भोलेनाथ से नाम ना जोड़ के कहा। क्या, कौन है ये? बोले दक्ष कुमारी, चतुर की बेटी है। दक्ष माने चतुर, इनके पिताजी बड़े चतुर हैं, तो चतुर की बेटी हैं, इसलिए बहुत चतुराई जानती हैं। राम कथा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए दक्ष कुमारी कह करके श्री गोस्वामी जी ने उनको संबोधित किया। परंतु जब लौट रहे थे तो एक विचित्र घटना घटी।
भगवान के चरित्र तो अनंत हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कल्प कल्प में भगवान की कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तो ये ना समझिए अरे राम जी तो त्रेता में हुए और मन शत्रुपा ने तो कब तपस्या करी, उस समय भी राम जी उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी उनकी चर्चा करते हैं। तो माने राम जी तो नित्य हैं, अविनाशी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं और अवसर पर अवतार लेते रहते हैं समय समय पर। तो जिस समय भोले बाबा कथा सुन के लौट रहे थे उस समय राम जी का अवतार धराधाम पर हो गया और किशोरी जी के विरह में भगवान रोते हुए वनवासी बने दिखाई पड़े। तो जो भोले बाबा ने देखा हो राम जी महाराज किशोरी जी के विरह में रोदन करते हुए लीला कर रहे हैं, तो चूंकि राम तत्व से पूर्ण परिचित हैं कथा सुन करके भोलेनाथ, इसलिए उनके रोदन में भी उन्हें आनंद आ रहा है, उस लीला का आनंद ले रहे हैं। परंतु माता सती का विचित्र मन हो गया कि मेरे भोले बाबा कितनी श्रद्धा से इनको प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कहे चलेऊ मनोज न सावन। जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु, ऐसा कह के प्रणाम किया भोले बाबा ने दूर से। पर क्योंकि कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, इस समय ठीक नहीं है, मुलाकात का ये वक्त नहीं है, क्योंकि राम जी किशोर जी के विरह में करुण क्रंदन कर रहे हैं और ऐसा जीवंत अभिनय कर रहे हैं कि संसारी लोग देखें तो यही लगे कि वास्तव में ये कितने स्त्रैण्य हैं, स्त्री के कितने प्रेमी हैं कि इनकी पत्नी चली गई तो पागलों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये हमको क्या बताएंगे, ये तो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। देखो दीवानगी की पराकाष्ठा। देखो पक्का अभिनेता वही है कि जिस अभिनय को करे उसको जीवंत करे। अभिनेता अरबपति क्यों ना हो, पर किसी फिल्म में उसे गरीब किसान का रोल मिल गया हो तो उस समय वो वही फटीचर कपड़े पहनेगा, वही धूल मिट्टी में लिपटा हुआ हल चलाता नजर आएगा। अब उसके इस फिल्म को देख करके कोई कह रहे ये बेचारा तो बड़ा दरिद्री है, देखो हमने इसको परेशान भूखों मरते देखा और गंदे कपड़े पहने घूम रहा था। अरे ये तो फिल्म का रोल था, कोई वास्तव में इतना ऐसा थोड़ी है। वो अभिनेता की यही विशेषता है और वही उतना ही वंदनीय अभिनेता होता है, प्रशंसनीय अभिनेता होता है कि अरबपति होकर के भी गरीब किसान का जीवंत अभिनय करके दिखा दे, जैसा रोल हो। तो अनंत कोट ब्रह्मांडाधिपति परमात्मा प्रभु सर्व समर्थ होकर के भी आज इस संसार की मंच भूमि पर रोने का अभिनय कर रहे हैं, प्रिया के विरह का अभिनय कर रहे हैं, अपने को एकदम अल्पज्ञ और शक्तिहीन बना करके पशु पक्षियों से विलाप करते जा रहे हैं। इस विशेष अभिनय से भोलेनाथ तो बड़े गदगद हैं कि जय हो प्रभु, क्या गजब की आप भूमिका निभा रहे हो। इसलिए जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, पर सामने आकर के कोई परिचय नहीं किया, कोई मुलाकात नहीं की। आपका कोई मित्र रंगमंच पर अभिनय करके सबको आर्द्र कर रहा हो, उसके जीवंत अभिनय से सबकी आंखों में आंसू आ रहे हों और उसकी करुणापूर्ण अभिनय से सब रोदन कर रहे हों, और उसी वक्त आप जाकर के मंच पे पीठ थपथपाने लग जाए, क्या बात है यार, तुमने कमाल कर दिया, ऐसा अभिनय मैंने आज तक नहीं सुना, तूने सबको रुला दिया। तो बताइए कैसी विचित्र स्थिति बन जाएगी मंच की। अरे भैया तेरे को जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना, मंच पर मत दो। इस समय तो जो अभिनय वो कर रहा है उसका आनंद लो। तो भोले बाबा भी अपने प्रभु से अत्यंत परिचित हैं, उनके स्वरूप से परिचित हैं, पर इस समय परिचय निकालना ठीक नहीं है, उनको लीला करने दो। इसलिए भोले बाबा दूर से ही प्रणाम करते हैं, सामने नहीं आते। परंतु प्रणाम करते भोले बाबा को माता ने देखा तो माता की बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी चक्कर में पड़ गई कि शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, और तिन नप सुतहि कीन परनामा, और कहे सच्चिदानंद परधामा। ये बात समझ में नहीं आई। अरे मेरे भोलेनाथ जगदीश्वर हैं, सारे विश्व के वंदनीय हैं, सुर नर मुनि सब इनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। फिर मेरे भोले बाबा ने इन राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? ये तो रोते फिर रहे। अरे प्रणाम किया सो किया, जय सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जो सदा आनंद में रहता हो, जो साक्षात चैतन्य घन हो, जो नित्य अविनाशी हो, कभी जिसका विनाश ना हो,
किसी काल में जिसके जीवन में शोक दुख न हो वो सच्चिदानंद होता है। पर इनके जीवन में न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, तो ये काहे के सच्चिदानंद? बुद्धि भ्रमित हो गई माता सती की। और दूसरी तरफ ये भी सोचती हैं कि मेरे भोले बाबा ऐरे गहरे नत्थु खैरे को प्रणाम कर भी नहीं सकते। भोले बाबा ने इनको प्रणाम किया है तो कुछ तो इनमें बात है, पर मुझे तो कोई भी बात नजर नहीं आ रही, तो फिर प्रणाम क्यों किया है? अब दोनों में दुविधा में फंस गई। या तो इनमें कुछ विशेषता है इसलिए भोले बाबा ने प्रणाम करी, पर मुझे कहीं कोई विशेषता नजर नहीं आ रही तो प्रणाम क्यों करी? इस दुविधा में सती जी का मन ग्रसित हो गया और भोले बाबा सती जी की इस मनस्थिति को समझ गए। इस मनस्थिति को जान करके भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, सुनो देवी भवानी, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उरकाओ। देवी तुम स्त्री हो, नारी स्वभाव में संशय ज्यादा होता है, हर बात में वो संशय, वो जिज्ञासा बहुत रखती है। नेक बैंड बाजे या तो कहीं गली में बजते नजर आए तो सबसे पहले देवियां दौड़ेंगी, क्या बात है, ये बैंड बाजे कैसे बज रहे हैं? पुरुष उधर ध्यान नहीं देंगे उतना जितना ही माताओं को जिज्ञासा होती, किसकी शादी है। बारात भी आती दिखेगी तो जब तक ये पता ना चल जाए कि किसकी लड़की की शादी है, बारात कहां से आई है, दूल्हा कैसा है, जब तक पूरी जन्मपत्री का पता न चले जाए तब तक उनके मन में थोड़ी व्याकुलता बनी रहती है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी सुन ही सती तब नारी स्वभाव, तुम नारी स्वभाव के हो। अरे ये साक्षात वही परमात्मा है जिनका मैं ध्यान करता हूं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही रघुनंदन श्री राम मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, जिनका मैं ध्यान लगाता रहता हूं। बड़े बड़े संत इन्हीं के गीत गाते हैं, इन्हीं का सेवन करते हैं। देवी मन से संशय भ्रम समाप्त कर दो। ये वही राम जी हैं जिनका वेदों ने नेति नेति कह के निरूपण किया है, जो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म हैं। वही आज सगुण साकार स्वरूपवान बना, दशरथ नंदन बना, प्रिया के विरह में विकल होता नजर आ रहा है। बोलो जय सिया राम। इनमें उनमें कोई भेद नहीं है। बहुत प्रकार से भोलेनाथ ने समझाने की चेष्टा करी पर लाग न उर उपदेश। एक भी बात भोले बाबा की माता सती जी की समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? यदि इन्होंने कथा ध्यान से सुनी होती अगस्त मुनि के आश्रम में तो ये भ्रम कभी ना होता, तत्वबोध हो जाता। परंतु कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए लीला में भ्रम हो गया, संशय ग्रसित हो गई। बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। समझ गए भोलेनाथ की माया से, माया की शक्ति बड़ी बलवती है। ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी व्यामोहित करने वाली भगवान की बलवती माया का पार किसने पाया है? इस समय देवी भगवान की माया से व्यामोहित हो रही हैं। मैं इतना इनको समझा रहा हूं फिर भी इनकी समझ में बात नहीं आ रही। अभी भी वो मुंह बिगाड़ रही हैं, अभी भी हाथ घुमा रही हैं। बोले बाबा ने कहा, या तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो कि न जाए परीक्षा ले हो, तुम अब स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो, ये वही है कि दूसरे हैं? सती जी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, मेरी परीक्षा की कसौटी पर जो खरा उतरेगा मैं तो तभी मानूंगी। कई लोग ऐसे हैं जो सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके स्वीकार कर लेते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो प्रैक्टिकल करेंगे तब विश्वास करेंगे। तो ठीक है भैया, प्रैक्टिकल करके देख लो, परीक्षा ले लो। और एक बात ध्यान रखें, परम ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु तो बनो। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, उस तत्व को जानने की इच्छा करने का तो अधिकार है जिज्ञासु बनके। उसकी परीक्षा नहीं ले पाओगे, क्योंकि परीक्षा लेने वाला खुद ही फेल हो जाता है। परीक्षा कौन लेता है? एक विचारणीय बात है। परीक्षा बड़ा लेता है छोटे की, गुरुजी लेते हैं शिष्य की। तो गुरुजी
विद्वान हैं, शिष्य अल्पज्ञ हैं, तो वो परीक्षा लेने में सक्षम है कि ये इसमें कितना दम है। अब शिष्य यदि गुरु की परीक्षा लेना चाहे तो कैसे लेगा? अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की परीक्षा लेने का क्या अधिकार है? और एक बात ध्यान दें, जिसने आज तक परमात्मा की परीक्षा लेने का प्रयास किया वो सब फेल हुए। रावण ने परीक्षा ली, खरदूषण मोहिसम बलवंता तेनहि को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को मारने वाला तो भगवान ही कोई होगा, और खरदूषण को मार दिया राम ने, इसका मतलब कहीं भगवान तो नहीं। अच्छा, परीक्षा लेके देखता हूं। परीक्षा लेने के लिए गया, मारीच को मृग बना के भेजा, और राम जी तो मृग के ही पीछे भगे चले गए। रावण ने कहा राम राम, मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान है, ये तो कोई समझदार राजकुमार भी नहीं लगते। अरे दुनिया जानती है कि सोने के मृग जंगल में नहीं घूमते, और ये भगवान कैसा है जो सोने के मृग के पीछे भाग रहा है। मुझे तो लगता है ये इतना अल्पज्ञ है कि इसको इतना भी छोटी सी बात का ज्ञान नहीं, इसलिए बाप ने घर से निकाल दिया हो। ऐसा भ्रमित हुआ रावण के दुनिया ने फिर समझाया उसे, पर उसने एक की नहीं मानी। अरे आंखों देखा, हमने अपनी आंखों से उसे मृग के पीछे भागते देखा, तुम उसे भगवान बनाए फिरते। किसी की नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया रावण का। परीक्षा लेने गया और खुद ही अपना नाश कर दिया, फेल हो गया। क्या सामर्थ्य है प्रभु की परीक्षा लेने की हम में? ब्रह्मा जी ने एक बार परीक्षा ली, भगवान के कृष्ण के नहीं आकी। ये कैसा भगवान है, ग्वालाओं के साथ जूठा मीठा खाता फिर रहा है? भगवान का तो भोग लगाया जाता है मंत्रों से, और ये तो भोग लगाने की बात क्या, उसके मुंह का ग्रास जूठा मूठा निकाल के खा गया। मैं परीक्षा लूंगा। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी को भगवान ने चुनौती दी, ब्रह्मा जी तुम तो संसार के जीवों के लिए शरीर का निर्माण मात्र करते हो। मेरी सृष्टि देखो, मैं शरीर भी बना देता हूं, उसमें जीवात्मा भी डाल देता हूं। जीवात्मा की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते, जीव तो अविनाशी है। उन अविनाशी जीवों को कर्मानुसार शरीर बना के ब्रह्मा जी देते भगवान की आज्ञा से। पर आज कन्हैया ने क्या किया? शरीर भी बना लिए, जीवात्मा भी उसमें डाल ली, और जैसी ब्रह्मा जी की सृष्टि के बछड़े ब्रजवासी थे वैसी भगवान ने एक नए बना के तैयार कर दिए। और 1 साल तक लीला करते रहे तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, निश्चित रूप से ये भगवान के अलावा दूसरा करने में समर्थ नहीं है। तो जिसने परीक्षा ली वही बावला हो गया। ब्रह्मा जी को नाभा स्वामी बन करके कलयुग में उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा कि मैंने प्रभु की परीक्षा क्यों ली। भगवान नाराज हो गए, तुम्हें अधिकार क्या है हमारी परीक्षा लेने का? सृष्टिकर्ता होने का अभिमान, तो उसको तोड़ दिया भगवान ने नई सृष्टि दिखा के। देखो जैसी तुम सृष्टि करते हो वैसी हम भी कर सकते हैं, अभिमान मत करना, नहीं नौकरी से छुट्टी कर दूंगा। बोलो जय सिया राम। एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमने सुना एक संत के मुख से कि एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा गर्व हो गया, अभिमान। किस बात का? बोले दुनिया की सृष्टि तो हम कर रहे हैं, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, और नाम भगवान का होता है। आज तक हमारा तो कोई ठीक से मंदिर तक नहीं बना जहां हमारी पूजा हो जाए। तो सारी दुनिया के सृष्टा हम, और हमारी जय जयकार पूजा पाठ कहीं कुछ नहीं। लगता है जब तक हम कुछ ध्वंस नहीं देंगे तब तक हम पर ध्यान ठाकुर जी भी नहीं देने वाले। यदि मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे जैसा इतना बड़ा कारोबार संभालने वाला कोई उनको मिलने वाला नहीं है, और जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तब मेरी महत्ता का बोध इनको होगा। क्योंकि बहुमूल्य वस्तु भी आराम से सुलभ हो जाए तो व्यक्ति उसकी कोई कीमत नहीं समझता। तो एक दिन भगवान के दरबार में आके ब्रह्मा जी बोले, प्रभु एक निवेदन है। कहिए ब्रह्मा जी। बोले हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हमें छुट्टी मिले, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, बस बहुत हो गई सेवा। भगवान समझ गए ये कहां से बोल रहे। और अंकरेव गर्भ तरु भारी, ब्रह्मा जी को इतना गर्व है। तो भगवान भी, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने में बड़े निपुण। भगवान भी बोले अरे राम राम, ब्रह्मा जी ये तो तुमने इस प्रकार से विश्राम किया तो मेरा इतना बड़ा ब्रह्मांड का कारोबार, जीवों को शरीर बनाने का, ये कौन संभालेगा? कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं आपका, सृष्टि का सबसे बड़े पद पर आप बैठे हो, तो इतने बड़े दायित्व के लिए आप जैसा कोई सुयोग्य हमें अधिकारी भी तो चाहिए, पात्र भी तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने मन ही में सोचा, देखो मैं ठीक ही सोच रहा था, अब इनको पता चला मेरी कीमत का।
ब्रह्मा जी बोले वो सब ठीक है महाराज, मैंने बहुत सेवा करी, अब थोड़ा हमको भी तो विश्राम चाहिए कि नहीं। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपकी कमी बहुत अखरेगी, परंतु ठीक है आप जैसी इच्छा आप विश्राम कर लीजिए कुछ समय के लिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत त्याग पत्र दिया, परमानेंट विश्राम, त्याग पत्र दिया और चल पड़े और मन ही मन विचार किया अब पता चलेगा कि देखें कौन संभालेगा ये काम। मन में गर्व लिए जैसी बाहर निकले और थोड़ी दूर चले थे कि उनके ही समान वयोवृद्ध एक नहीं हजारों ऊंट पर बैठे चले आ रहे, हजारों बुढ़े। तो अपने जैसे हम बराबर के लोगों से हमदर्दी तो होती ही है, तो अपने जैसे अनेक बुढ़ों को जब ऊंटों पर आते देखा तो कौतुकवश ब्रह्मा जी ने एक सामने वाले से कहा भैया जी नमस्कार, आप इतने सब बुढ़े कहां जा रहे हो। उसने इशारा किया जल्दी में है, जरा पीछे वाले से पूछ लो। अच्छा, पीछे वाले से कहा भैया जी नमस्कार, आप कृपा करके परिचय देंगे आप कौन हैं और कहां जा रहे हो। उसने भी इशारा किया पीछे पूछो। सब हड़बड़ी में थे, भागे चले जा रहे थे। अंत में जो सबसे पीछे जा रहा था ब्रह्मा जी ने उसे पकड़ लिया, भैया तू तो बता दे आप कौन हैं और कहां जा रहे हो। उसने कहा देखो हम बहुत जल्दी में हैं, इस समय बात करने की फुर्सत नहीं, पीछे रह जाएंगे। संक्षेप में समझ लो हम जितने भी ऊंटों पर तुम्हें बैठे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर में पड़ गए, क्या कहा तुम सबके सब ब्रह्मा हो। बोले हाँ। तो कहां जा रहे हो। बोले भाई बात ऐसी है कि हम लोगों को एक बार अभिमान हो गया कि हम जैसा कोई नहीं, तो हमने नौकरी छोड़ करके छुट्टी पा ली और छुट्टी करी ठाकुर जी ने, सो ऐसी छुट्टी हो गई कि दोबारा नंबर ही नहीं आया। अच्छा तो अब कहां जा रहे हो। बोले अभी अभी हम लोगों को पता चला है कि किसी ब्रह्मा ने अभी अभी त्याग पत्र दिया है अपने पद से, तो हम दोबारा सब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शायद दोबारा सिलेक्शन हो जाए, उसी में हम लोग जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े पछताए, माथे पर हाथ रखे, हे भगवान बनी बनाई नौकरी और चली गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवान तो किसी के गर्भ को नहीं छोड़ते। परीक्षा लेने का अधिकार हमको क्या, गुरुजन परीक्षा लेते हैं। तो आज जब ज्यादा ही जिज्ञासा करी माता सती ने तो भोले बाबा ने कह दिया अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि नहीं जाए परीक्षा ले, ज्यादा ही तुम्हें संशय है तो परीक्षा ले लो। माता जी चल पड़ी, ठीक है। अब विचार कर रही हैं, कर रही विचार करो का भाई, विचार करती हैं मुझे क्या करना चाहिए, कैसे परीक्षा लेना चाहिए। फिर मन में विचार आया कि ये रो क्यों रहे हैं पत्नी के लिए, तो क्यों ना मैं ही इनकी पत्नी का रूप धारण करके पहुंच जाऊं, तो ये अल्पज्ञ होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझ करके वैसा व्यवहार करेंगे, और यदि सर्वज्ञ होंगे तो मैं कौन हूं, सर्वज्ञ से कुछ छुपा तो है नहीं, ये मुझे पहचान लेंगे। ये परीक्षा लेने के लिए माता सती सीता मां का रूप धारण करके मार्ग में पहुंच गई। और जैसे ही सती मां ने सीता मैया का रूप धारण करके रोते हुए राम जी के सन्मुख मार्ग में अपने को प्रकट किया, तो जीवाचार लक्ष्मण जी भी भ्रमित हो गए। माता सीता का स्वरूप देख करके लक्ष्मी जी श्री लक्ष्मण जी महाराज तो चक्कर में पड़ गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। भ्रम हो गया कि मेरी मां अचानक ये मार्ग में कैसे आ गई, परंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तुरंत पहचान गए। और जैसे ही सती जी की मनस्थिति को प्रभु ने देखा और समझा तो सबसे पहले प्रणाम किया। जब गुरु जी परीक्षा लेने आवे तो शिष्य को प्रणाम करना चाहिए, तो ठाकुर जी भी शिष्य बन गए कि जब हमारी परीक्षा ही हो रही है तो ये हमारे गुरु तुल्य है, इसलिए जोर पानी कर कीन प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी ने परीक्षक जी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नामो, अपना पूरा परिचय दिया। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं माता जी। अब तो पसीना पसीना हो गई, अत्यंत लज्जा में गड़ गई माता सती के मैं तो इनकी पत्नी का रूप धारण किए खड़ी हूं और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं माता जी कह के, इसका मतलब मैं कौन हूं ये भली प्रकार जानते हैं मुझे। अत्यंत लज्जित हो गई और प्रणाम करने के साथ साथ भगवान ने एक व्यंग भी कर दिया। क्या बोले, कहो बहोर कहां वृष के तू। माता जी ये तो बताओ भोले बाबा कहां है।
और वृषकेतु शब्द में भी एक अद्भुत व्यंजना है, मीठी व्यंजना। वृष माने बैल, और बैल क्या होता है? बैल है धर्म का स्वरूप। भागवत में आप देखें, बैल क्या है? धर्म का रूप। और भोले बाबा कौन है? वृषकेतु, धर्मध्वज। बैल जिनकी ध्वजा पर बना हुआ है, ऐसे वृषकेतु माने धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं भगवान शंकर, धर्मध्वज हैं। और धर्म की ध्वजा को लहराने वाले भगवान भोलेनाथ की आप अर्धांगिनी हैं। और धर्म की ध्वजा के लहराने वाले की पत्नी होकर के तुम दूसरों की पत्नी का रूप धारण करके घूम रही हो, हैं? तुम्हें भी तो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तुम पतिव्रता हो और शिव पत्नी होकर के राम पत्नी का रूप धारण किए खड़ी हो, ये पतिव्रता के लिए और धर्म की दृष्टि से अनुचित है तुम्हारे लिए। अतः व्यंग करी, व्यंग करते हुए कहे बहोर कहां वृषकेतु, धर्म ध्वजा लहराने वाले वृषकेतु भोलेनाथ कहां हैं? और दूसरा व्यंग है विपिन अकेली फिरहु के हेतु, स्त्री को पति के साथ ही घूमना चाहिए, अकेली नहीं घूमना चाहिए। और अकेली भी जाए तो किसी अपने मायके में जाए, घर परिवार में जाए। तुम तो जंगल में अकेली घूम रही हो, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। तुम धर्मध्वज की पत्नी हो करके दूसरे की पत्नी का रूप बना के जंगल में अकेली घूम रही हो, ये धर्म की मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध आचरण है आपका। अतः भगवान कहने में तो व्यवहार में प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, पर इस भगवान के वचनों में भी जो गूढ़ व्यंजना है उसको माता सती समझ के अत्यंत लज्जित हो गई, विकल हो गई। हरे राम राम, ये तो बड़ा भारी आज मेरे जीवन में अपकार हो गया। पश्चाताप करने लगी